साल 2022 की शुरुआत में देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ये चुनाव काफी अहम है क्योंकि इसमें वो राज्य भी शामिल है जहां पर देश की सबसे ज्यादा 80 लोकसभा की सीटें हैं। बीजेपी अगर 2024 में दोबारा केंद्र की सत्ता में आना चाहती है तो उसे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करनी ही पड़ेगी। इसके अलावा उत्तराखंड, पंजाब के साथ गोवा और मणिपुर के चुनाव भी होने हैं। वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव को लेकर सर्वे किया गया है। इस सर्वे को जनता का मूड जानने के लिए किया गया है, जिसमें 5 राज्यों के चुनाव में किसकी कहां पर सरकार बन सकती है और किसे कितनी सीटें मिल सकती है। इसके साथ ही राज्य की जनता क्या सोचती है अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवार के बारे में, इसके बारे में भी बताया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 2017 विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज की थी और इसके बाद राज्य में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सरकार बनी। बीजेपी को राज्य की 403 सदस्य विधानसभा में से 325 सीट मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी 48, बहुजन समाज पार्टी 19 और कांग्रेस 7 सीटों पर ही सिमट गई थी। तो वहीं अन्य के खाते में महज 4 सीटें ही आई थी। अब आपको ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव में किसे कितने फीसदी वोट मिले थे। यूपी विधानसभा चुनाव 2017 में भारतीय जनता पार्टी को 41.1% वोट शेयर हासिल हुआ था, जबकि समाजवादी पार्टी के खाते में 23.6% वोट आए। बीएसपी के खाते में 22.2% वोट मिले, जबकि कांग्रेस के खाते में 6.3% और अन्य के खाते में 6.5% ही वोट पड़े थे। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2017 में शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य की 70 विधानसभा सीटों में से 57 सीटें जीतकर सत्ता में आई थी। वहीं अन्य के खाते में महज 2 सीटें आई थी। आपको ये भी जानकारी दे दें कि पंजाब में 2017 विधानसभा चुनाव में नतीजे क्या थे। पंजाब की 117 सदस्यीय विधानसभा चुनाव 2017 में कांग्रेस 77 सीटें जीतकर सत्ता में आई थी और अमरिंदर की अगुवाई में सरकार बनी। शिरोमणि अकाली दल महज 15 सीटों पर सिमट कर रह गई, जबकि आम आदमी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 20 सीटों पर जीत दर्ज कर राज्य में विपक्षी दल का दर्जा हासिल कर लिया। बीजेपी को 3 सीटें मिली थी, जबकि अन्य के खाते में महज 2 सीटें आई थी। पंजाब में मौजूदा जो राजनीतिक हालात हैं उसके मुताबिक कह सकते हैं कि कांग्रेस को 38 से 46 सीटें, जबकि आपको यानी कि आम आदमी पार्टी को 51 से 57 सीटें मिल सकती है। इसे लेकर एक ताजा सर्वे भी हुआ है। सर्वे के मुताबिक पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर जो सर्वे किया गया है उसमें वोटर की तरफ से सर्वे किया गया। सर्वे के मुताबिक 2022 चुनाव में कांग्रेस को 38 में से 46 सीटें मिल सकती हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को 51 से 57 सीटें मिल सकती हैं। ये तो हमने बात की उत्तर प्रदेश और पंजाब के बारे में। अब सवाल ये उठता है कि उत्तराखंड में इस बार का यानी कि वर्ष 2022 का चुनावी मुद्दा आखिर क्या होगा। तो आपको बता दें कि इस बारे में भी सर्वे किया गया। सर्वे के दौरान 9% ने बताया भ्रष्टाचार, जबकि 41% ने बताया बेरोजगारी। वहीं 16% लोगों ने महंगाई को मुद्दा बनाया, जबकि 12% ने किसान को बताया, 15% ने कोरोना और 7% ने अन्य को चुनावी मुद्दा बताया है। और इस तरह वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर कई राज्यों में सर्वे किया गया, जिसमें मौजूदा सरकार को पसंद किया गया। तो हो सकता है चुनाव के बाद जो तस्वीरें हैं, जो राजनीतिक समीकरण हैं, वो बदल सकती है। बहरहाल देखना ये अहम होगा कि वर्ष 2022 किस दल के लिए सबसे खास होता है और किसे चुनावी मुद्दा बनाकर जो राजनीतिक दल हैं वो लड़ते हैं और जीतने में भी कामयाब होते हैं, और जनता किसे अपना सीएम का उम्मीदवार देखती है और किसे पसंद करती है।